Hello students, this is Naveen Sansanwal in front of you. Today we shall discuss 11th and 12th class topic report writing. As the name is just going to mention report writing, so your mind is just going to be pumping with it that something which is belonging to newspaper or with magazine. So report writing is an account of an event or an investigation of an issue. report writing है वो एक अकाउंट है किसी भी इवेंट को, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को शो करने के लिए. Whenever we are just going to be opening a newspaper, seeing a newspaper in the morning time, we are just going to be seeing around hundreds reported or more than hundreds reported in newspaper. So these all are report. Today we are doing the same reports here. So it is an account of an event or investigation of an issue. किसी इशू की अकाउंट को शो करना और उसको इन्वेस्टिगेट करना और फिर न्यूज़पेपर में डालना, उसको प्रिंट करना, दैट वन इज नोन एज रिपोर्ट राइटिंग. इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट और एन आई विटनेस अकाउंट. कोई भी रिपोर्ट है आपकी वो बेस्ड होगी हमेशा फैक्ट्स के ऊपर, ट्रूथ के ऊपर एंड आई विटनेस अकाउंट्स के ऊपर. जब भी रिपोर्ट किसी भी रिपोर्टर को रिपोर्ट को कवर करता है, वो किसी फंक्शन की हो, किसी इवेंट की हो, किसी एक्सीडेंट की हो, तो आई विटनेस उसके पास खुद जाकर उसे कवर करेगा और ही हैज ए फैक्ट, he or she has a fact. कोई भी रिपोर्टर है तो उसके पास फैक्ट होंगे उस रिपोर्ट के लिए. So that's why it is based on fact or an eyewitness account. The language of a report is simple and straight. To be considering for our syllabus, report language is simple as well as straight. Why? Because the reader will easily get it. जो reader है वो इसे easily understood कर पाए. That's why the language of a report is simple and straightforward. Now let's come to some important points about report writing. A report has a catchy headline. Whenever we are just going to be opening a newspaper, on its front page, then on the second page, then later, then on sports page, then on business page, there is bold words which is just going to be heading. बोला जाता है किसी की रिपोर्ट की. So it must be eye catching. किसी भी रिपोर्ट की हेडिंग है वो रीडर को अट्रैक्ट करती है, वो रीडर को इंसिस्ट करती है उसे रीड करने के लिए. तो किसी भी रीडर जो रिपोर्ट हम बना रहे हैं, वी हैव टू प्रिपेयर इट्स हेडिंग मस्ट बी आई कैचिंग. दैट्स व्हाई द रीडर शुड रीड इट. देन द बायलाइन नेम ऑफ रिपोर्ट इज हर पोजीशन इज एन एसेंशियल ऑफ ए रिपोर्ट. Then we have to be whenever we are just going to be seeing newspaper, देखना ही आप प्रैक्टिकली किसी जरूर देखना न्यूज़पेपर को. सबसे पहले आई कैची हेडलाइन होगी, फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड में वो की फॉर्मेट भी हम इसका करेंगे. देन वी हैव टू बी कंसीडर फॉर रिपोर्टर नेम. राइट हैंड साइड में जो है आपका वो डेट होती है, डे होता है, जगह होती है, कौन सी है वो भी आपका मैंडेटरी है. रिपोर्टर का नाम, न्यूज़पेपर का नाम, मैगजीन का नाम और डेट एज वेल एज particular place. That's why the people those are just going to be reading the newspaper, they will easily get it. उन्हें easily पता चल जाएगा कि कौन सी डेट की है और कहाँ की है. Then we have to be considered for details are divided into paragraphs. Report is always going to be divided into paragraphs. Each and every part of your writing part. So it must be divided into different paragraphs. So report is also going to be divided into different paragraphs. First of all, we have to be introductory part. किसी भी रिपोर्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, कोई फंक्शन को आप कवर कर रहा है, कोई रिपोर्टर किसी एक्सीडेंट को कवर कर रहा है, तो वी हैव टू बी मेंशन इट्स इंट्रोडक्टरी पार्ट कि ये फंक्शन कहाँ पर है, होगा, क्या था, कैसे था. इंट्रोडक्टरी पार्ट. कोई एक्सीडेंट को कवर कर रहे हैं, किस रोड के ऊपर था, कौन सी लोकेशन इसकी थी, कौन कौन से व्हीकल के बीच में एक्सीडेंट हुआ. सो दैट वन इज नोन एज इंट्रोडक्टरी पार्ट. देन वी हैव टू बी कंसीडर फॉर द मिडल पार्ट कि इवेंट में किस किस ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या वहां पर बोला गया, क्या क्या वहां के पार्टिसिपेंट्स थे. ऐसे ही एक्सीडेंट को कवर करेंगे तो कौन था, कहां पे जा रहा था. दैट्स व्हाई देन वी हैव टू बी कंक्लूडिंग. रिपोर्ट का जो मेन पार्ट है वो कंक्लूडिंग पार्ट है. इट मस्ट बी प्रॉपर एंड रिजल्ट. लिखा है ए कंक्लूजन, रिमार्क और एन ऑब्जर्वेशन सजेस्ट ए सैटिस्फैक्टरी एंडिंग. सेटिस्फैक्टरी एंडिंग जो रीडर है आपका उसे सेटिस्फैक्शन हो किसी भी इवेंट को पढ़ के, किसी भी रिपोर्ट को पढ़ के कि इसकी जो स्टार्टिंग है उसका एंडिंग है वो प्रॉपर है या नहीं.
Then types of report. Report can be divided into different parts. Lot of types. National, international, business report, आपकी public political reports, geographical reports. But to be considered for our syllabus, जब हम बात करेंगे अपने syllabus की, so we are going to be dividing these reports into just only two parts: events and functions. किसी फंक्शन को अटेंड करना, किसी फंक्शन को कवर करना, वो वाली रिपोर्ट आपके सिलेबस में आ सकती है. देन एक्सीडेंटल रिपोर्ट, किसी एक्सीडेंट को कवर करना, किसी एक्सीडेंट को शो करना, वो वाली रिपोर्ट आपके रिपोर्ट राइटिंग में आ सकती है. सो एज आई जस्ट मेंशन इट, रिपोर्ट राइटिंग इज जस्ट गोइंग टू बी कंटेनिंग अराउंड 8 मार्क्स की आपका कंटेन करता है, जो कि वी आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड वी शैल मेंशन इट लेटर. यस स्टूडेंट, now we shall do format of report writing की format को consider करेंगे. as I have already mentioned it, briefly mention it. First of all we have to mention their heading. It must be brief as well as eye catching. That's the reader will attract toward it. If your heading is dull and passive, then reader is not going to be attracting toward it and they are not going to be interested to read the report. So your report heading, it must be eye-catching. Then we have to be byline. Byline में आप मेंशन करेंगे रिपोर्टर का नाम as well as न्यूज़पेपर का नाम और मैगजीन का नाम. For example, I have mentioned here Atul, TOE. TOE is just going to be standing here for Times of India. Left hand side, byline में left hand side में रिपोर्टर का नाम as well as his newspaper or her newspaper. Then right hand side we have to mention date as well as place. Date we have mentioned 22nd May, New Delhi. ठीक है. Whenever we are going to mention any date, then you have to mention exam date. जो आपके एग्जाम की डेट है वही डेट आप रिपोर्ट में मेंशन करेंगे. It going to be impressive to your examiner. After byline, we have to be considered for the main report. So first of all, it's introductory paragraph. सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है जिसके अंदर डिटेल्स अबाउट द डेट, प्लेस, टाइम, मैनर ऑफ हैपनिंग. कोई इवेंट है, कोई हैपनिंग हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसके अबाउट डेट आपको मेंशन करनी है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में. फिर आपको वहां का प्लेस मेंशन करना है कि कहां पर ये इवेंट फंक्शन हुआ, कहां पे एक्सीडेंट हुआ. देन यू हैव टू मेंशन इट्स टाइम, मैनर ऑफ हैपनिंग, कैसे ये हैपन हुआ, यू हैव टू मेंशन इट. देन in the middle part it's a detail including eyewitness account. आप खुद ने आप किसी रिपोर्ट को कवर किया है तो you have to mention those fact, या कोई फैक्ट है, कोई डाटाज आपके पास हैं जो कि ट्रस्टवर्दी हैं तो आप वो मेंशन करेंगे इसके अंदर. डैमेज क्या हुआ, कैजुअलिटीज, एक्सीडेंट की कोई रिपोर्ट आप कर रहे हैं तो क्या डैमेज हुआ, वहां पे कितनी कैजुअलिटीज हुई, कितने लोग इंजर्ड हुए, यू हैव टू मेंशन. कोई फंक्शन की आप मेंशन कर रहे हैं तो कौन कौन वहां पर था, कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, कौन चीफ गेस्ट था, यू हैव टू मेंशन देयर. इफ एनी एक्शन टेकन, रिलीफ मेजर्स. अगर एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट के बारे में बात करें तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया, फायर ब्रिगेड ने क्या एक्शन लिया, रेड क्रॉस ने क्या एक्शन लिया, आई विटनेस लोगों ने क्या एक्शन लिया, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. रिलीफ क्या मिला, मेजर्स क्या हुए, वो आपको मेंशन करना होगा. देन इट्स ए कंक्लूजन पार्ट. कंक्लूजन में आपको एन ऑब्जर्वेशन, ए रिमार्क अबाउट हैपनिंग का कंक्लूड आपको यहाँ पर लिखना है. अगर कोई आपने इवेंट को शो किया है, फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल की मैगजीन के लिए आपने एनुअल फंक्शन को आप पब्लिश कर रहे हैं तो वहां पे वर्ड ऑफ रिमार्क, थैंक ऑफ रिमार्क्स, लास्ट में डायरेक्टर के, प्रिंसिपल सर की स्पीच है, जो चीफ गेस्ट है उनकी स्पीच है. एक्सीडेंट की आप रिपोर्ट को शो कर रहे हैं तो लास्ट में FIR है जो भी उसके बारे में आप लिखेंगे. पुलिस वहां पे प्रेजेंट हुई उसके बारे में लिखेंगे. फैमिली जो है एक्सीडेंट के जो विक्टिम्स हैं वहां पे पहुंची उसके बारे में लिखेंगे. सो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हेडिंग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफ एंड आई कैचिंग आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी. फिर बाय लाइन में आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक रिमाइंडर, लेफ्ट हैंड साइड में रिपोर्टर नेम एज वेल एज न्यूज़पेपर नेम or magazine name you have to mention here. So right hand side in the same line you have to mention their date as well as place. वो date और वो place आपको mention करना पड़ेगा जहाँ पे ये accident या function ये जो happening हुआ है वो. Then we have to mention introductory part. Introductory में date, place, time कब हुआ, कैसे happening हुई वो सब mention करेंगे. Details में आई विटनेस के accounts को, facts को, वो ट्रस्टवर्दी जो डाटा है वो शो करेंगे. जो कंक्लूजन है आपका उसमें कंक्लूजन है वो रिमार्कफुल हैपनिंग जो हुई उसके बारे में हम मेंशन करेंगे.
एज आई ऑलरेडी मेंशन टू यू, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपके सिलेबस के लिए जो मेन रिपोर्ट आपको लिखने को आती है वो किसी इवेंट के ऊपर या किसी फंक्शन के ऊपर या फिर एक्सीडेंट हैपनिंग के ऊपर आपको लिखनी होती है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन हियर इवेंट्स और एक्सीडेंट में कैसे क्रोनोलॉजिकल सीरीज वाइज हम कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे एक रिपोर्ट को। अगर इवेंट और फंक्शन किसी की आप लिख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन हियर नेम ऑफ द इवेंट। क्या इवेंट था, कोई फंक्शन था, क्या फंक्शन था वो आप अपनी रिपोर्ट के अंदर बाय लाइन के बाद मेंशन करेंगे। ऐसे ही अगर एक्सीडेंट की रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसको स्टार्टिंग में टाइप ऑफ एक्सीडेंट, किस तरह का एक्सीडेंट था, किन गाड़ियों के बीच में था, ये कैसा एक्सीडेंट था, कहां पर ये हुआ, ओकेजन, कौन से ओकेजन के ऊपर, अगर फंक्शन वाले में बात करें तो कौन से ओकेजन के ऊपर था ये, ऑर्गेनाइजर कौन था, फंक्शन वाले की बात करें तो फिर ऑर्गेनाइजर का नाम हमें लिखना पड़ेगा, कोई एनजीओ है वो मेंशन करना पड़ेगा। डिटेल ऑफ इवेंट्स, किसी फंक्शन में कौन कौन से इवेंट वहां पर हैपन हुए वो आपको मेंशन करेंगे। चीफ गेस्ट वहां का कौन रहा वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। चीफ गेस्ट स्पीच बाय चीफ गेस्ट के द्वारा स्पीच जो हुई वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। और कंक्लूजन में जो वर्ड ऑफ थैंक्स है, रिमार्क है इवेंट का जो था वो आपको मेंशन करेगा। ऐसे ही एक्सीडेंट की जो मैं बता भी चुका हूं आपको 2 पॉइंट पहले से ही, फिर से बता रहा हूं। द टाइप ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट किस तरह का था, ये कहां पर हैपन हुआ, क्या टाइम था, क्या मैनर था एक्सीडेंट हैपन होने का वो आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे पर्सन और व्हीकल इन्वॉल्व, कौन कौन से पर्सन कौन कौन से व्हीकल इसके बीच में इंक्लूड हैं वो आप मेंशन करेंगे। डिटेल ऑफ कैजुअलिटीज इफ एनी, अगर एक्सीडेंट के अंदर कोई डेथ होती है, कोई कैजुअलिटी होती है तो वो आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। इंजर्ड पर्सन है तो वो आप इनकी इसके अंदर मेंशन करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सीडेंट साइट, एक्सीडेंट कौन सी जगह पे हुआ, एक्सीडेंट की साइट पे आई विटनेस कौन थे वो आप मेंशन करेंगे। आई विटनेस अकाउंट, लोग जो देख रहे थे उनके रिमार्क इसके अंदर आप डाल सकते हैं कि देखने वालों के अकॉर्डिंग एज पर द आई विटनेस द एक्सीडेंट हैपन बिटवीन दीज एंड दीज व्हीकल्स। देन कंपनसेशन एंड अकाउंट्स, अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तो हम हमेशा देखते हैं कि ट्रेन का एक्सीडेंट होता है या कोई बस का एक्सीडेंट होता है या एरोप्लेन क्रैश होता है तो गवर्नमेंट के द्वारा कंपनसेशन दिया जाता है। तो अगर गवर्नमेंट आपकी कोई कंपनसेशन प्रोवाइड कर रही है तो वो आप मेंशन करेंगे गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडिंग 15 लाख और 10 लाख और 5 लाख टू दी डेड पर्सन एंड 2 लाख फॉर द इंजर्ड पर्सन, देखा होगा आपने रिपोर्ट्स के अंदर। देन वी हैव टू बी कंसीडर फॉर द कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन, इसमें भी लास्ट में आपको कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन पे ही आना पड़ेगा। सो आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टूड द रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग जो है इट्स आई विटनेस फैक्ट के ऊपर, रिपोर्टर के द्वारा फैक्ट के ऊपर और देखी हुई चीजों के ऊपर कवर करते हुए दे आर जस्ट गोइंग टू बी मेंशनिंग, दे आर जस्ट गोइंग टू बी राइटिंग ए रिपोर्ट। रिपोर्ट है फॉर 11th एंड 12th क्लास से इवेंट्स और फंक्शन की आपकी आ सकती है एंड एक्सीडेंट की आपकी आ सकती है। सो आई होप यू हैव गॉट इट, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा एंड नेक्स्ट टॉपिक वी शैल बी वेरी सून। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।